हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक लेक्चर नंबर 8। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 7 लेक्चर तक पढ़ चुके थे। एस ब्लॉक कुछ कारणवश लेक्चर नहीं आ रहा था, तो कल से हम लोग कंटिन्यू एस ब्लॉक पढ़ेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में 9 से 10 आपका लाइव क्लास होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। और इवनिंग में हम लोग पढ़ेंगे 11th का एस ब्लॉक, ठीक है। तो चलिए, तो एस ब्लॉक में हम लोग क्या पढ़े थे, तो एस ब्लॉक में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को। तो हम लोग पढ़े थे एस ब्लॉक में सबसे पहले आया था अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके कॉन्फ़िगरेशन हो जाने थे। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे। तो अपन लोग केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़े थे रिएक्शन विथ एयर। उस एयर में दो चीज़ आया था, एक ऑक्सीजन और दूसरा नाइट्रोजन। उस पर ओ मेरे प्यारे सर आप 3 के बराबर हो, है ना, वो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके बाद नाइट्रोजन लिथियम से रिएक्ट करता, बाकी से नहीं करता। वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किए हम लोग। उसके बाद पढ़े थे रिएक्शन विथ मॉइस्चर जो काफ़ी आपको जेईई मेन और नीट में क्वेश्चन आते हैं। फिर हम पढ़े थे रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना भाई। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर का रिएक्शन पढ़ेंगे अल्कली मेटल के साथ। सुनने में अजीबोगरीब है, क्योंकि आप पढ़े हैं कि जैसे ही हम अल्कली मेटल को, सोडियम को वाटर में डालते हैं, जोरदार फटाका ब्लास्ट करता है। तो अगर आपको दीपावली मनाना हो तो आप अल्कली मेटल को वाटर में डाल दो, वो विस्फोट करना शुरू कर देता है। क्योंकि जितने भी अल्कली मेटल के जो रिएक्शन होते हैं वाटर के साथ, वह हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। अब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है इस केस में एनर्जी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। एनर्जी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो जितने भी अल्कली मेटल है, ठीक है, वो जब वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल के हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं, ठीक है ना। आप सुने होइएगा कि अल्कली मेटल का रिएक्टिविटी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण जब वो वाटर से रिएक्शन करता है तो अल्कली मेटल का जो रिएक्शन है वाटर के साथ, ठीक है, वो काफ़ी हाईली क्या होते हैं, विगोरस होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो गाइस, अब बिना देर किए हुए अभी हम क्या पढ़ाने वाले हैं, ऐसा क्यों होता है, विगोरस क्यों होता है, विस्फोट क्यों करता है। तो आज हम लोग इसी मैटर पे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ऐसा क्यों हो जाता है, उसके रिएक्टिविटी को जानेंगे। तो सब स्टूडेंट आइज ओपन, माइंड ओपन कीजिए, माइंड ओपन कर करके और बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका रिएक्शन था, क्या था, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन, किसका, अल्कली मेटल का। तो क्या क्या जानते हैं, क्या क्या आप जानते हैं, तो अल्कली मेटल मोर रिएक्टिव होते हैं, जो आपने सीरीज में देखा था रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। लिक्वा सरकाना मंगल मंजन कर फेकोनी सनपप चापा, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी दिया था। तो अल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, एक एक अच्छे से, ऑल अल्कली मेटल्स आर हाई रिएक्टिव, अल्कली मेटल हाई रिएक्टिव, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, ऑल अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, लिबरेट करता है। जैसे ही अल्कली मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस क्या होंगे, लिबरेट, निकलता है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब क्या लिखे हैं, इसके जो रिएक्शन होंगे वो हाईली एक्सोथर्मिक होंगे। अब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, इस केस में एनर्जी क्या होंगे, लिबरेट होंगे, मतलब रिलीज हो जाएगा, ठीक है।
तो इतने रिएक्टिव है, तो ऑफकोर्स आप पढ़िएगा, सोडियम को वाटर में डालो, जोरदार दीपावली बन जाएगा, है ना। तो इसके रिएक्शन क्या होते हैं, विस्फोटक होते हैं, जोरदार होते हैं, ठीक है। विगोरस मतलब जोरदार होते हैं, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक होते हैं। चलिए, तो क्या कहा गया समझिए ध्यान से, कि आप जो है ध्यान देना बाबू, ये मेटल है। अब कौन सा मेटल है, तो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल है। इसको क्या करेंगे, वाटर के साथ डिजोल्व कराएंगे, तो क्या बनता है MOH, मेटल का, ये M मतलब क्या है, मेटल है, ये हो गया हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, H2 गैस लिबरेट, और इसमें एनर्जी भी निकलता है, और एनर्जी क्या होते हैं, रिलीज, रिलीज एंड रिलीज होगा, दिस इज द हाईली एक्सोथर्मिक। एक एक वर्ड को समझिए बढ़िया से, क्या लिखा गया है, क्या लिखे, अल्कली मेटल कौन कौन होते हैं, ली, ना, का, रब, से। अब यहाँ पे फरियाद तो नहीं लिखेंगे, फ्रेंसन तो नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है बाबू। चलो, तो क्या लिखे हैं, ऑल अल्कली मेटल्स आर हाई रिएक्टिव, जितने भी अल्कली मेटल हैं हाई रिएक्टिव होते हैं। ऑल अल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर, जितने भी अल्कली मेटल है वो वाटर से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, गिव मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या देंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक, एनर्जी इसके में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब सर ये बनता कैसे है, समझिए इसको, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। ये मेटल है प्लस H2O से रिएक्शन किया, ठीक है। चलो, तो इस H2O में आपको पता है ये एसिडिक है, न्यूट्रल है, और ये बेसिक होता है। मेटल तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये इस माइनस को अटैक करेगा, तो क्या बना देगा, MOH, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है। देखो अच्छे से देख लो, बढ़िया से देख लो, इसका मतलब हर केस में क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड निकलेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होंगे, लिबरेट होंगे। तो आप हमको ध्यान देना बढ़िया से, देखो अब अल्कली मेटल है लिथियम, ली, ना, का, रब, से। फरियाद तो नहीं लिखेंगे। अब इसके रिएक्शन हम करा देंगे H2O के साथ, ठीक है, बताइए, इसका रिएक्शन करा देंगे H2O के साथ, इसका रिएक्शन करा देंगे H2O के साथ। अब आप तो प्रोडक्ट बना दो, देखता हूं कौन पहले प्रोडक्ट बनाता है। चलो, तो क्या होंगे रिएक्शन में, मेटल है तो LiOH, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, बोलो जल्दी, NaOH क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये क्या हो जाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। RbOH, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये CSOH, और क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएंगे। देख लो अच्छे से, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ये क्या होते हैं, ध्यान सुना, हाईली एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन जब करता है वाटर से, तो ये ब्लास्ट करता है, क्या करता है, बूम बूम ब्लास्ट, एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। अब बात ध्यान सुनना बढ़िया से, अब एक हम बात बता रहे हैं, उसको थोड़ा बढ़िया समझना, क्या क्या हम बोल रहे हैं। रिएक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब होता क्या है, एनसीईआरटी में एक जगह बड़ी प्यार से नोट लिखा है, और इनऑर्गेनिक अगर पढ़ते हो, जेईई मेन और नीट की तैयारी करते हो, तो इनऑर्गेनिक का आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ा कीजिए, उसमें बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और कभी कभी तो जेईई मेन और नीट में क्या होते हैं, एनसीईआरटी के एक्सेप्शन को उठा के सीधा वहाँ डाल देता है। अब बच्चे इनऑर्गेनिक को क्या समझता है, ऐसा इनऑर्गेनिक फिजिकल में और ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होते हैं, ठीक है। बट इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शनल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण बच्चे यहाँ पे मात खा जाते हैं और इसको इग्नोर करके चलता है। लेकिन इनऑर्गेनिक जो है ना, वो बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट देता है, माइंड को क्या करेगा, खोल देगा। इसलिए सभी आदमी ध्यान सुनिएगा। जब लिथियम, ध्यान सुनना, कभी ऐसा सुने हो कि लिथियम को पानी में डाले तो जोरदार हुआ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये बात आप बहुत सुनते हो कि सोडियम को पानी में डाले बूम आवाज कर दिया, नहीं, ध्यान सुनना। तो जितने भी अल्कली मेटल का रिएक्शन जो वाटर के साथ होते हैं वो विगोरस होते हैं। विगोरस मतलब जोरदार होता है। तो लिथियम जब वाटर से रिएक्शन किया, एकदम ध्यान सुनिएगा, तो लेस विगोरस होता है, लेस विगोरस होता है।
अब आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों होता है? लेस विगोरस का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो उतना जोरदार, ये आसानी से वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, मतलब जोरदार उतना नहीं होता है जितना सोडियम। सोडियम तो भाई पानी में डालो कैचेस फायर, आग निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब सोडियम को डालेंगे, ठीक है, तो ये रिएक्ट जब करता है, रिएक्ट्स विगोरस, ठीक है, एंड कैचेस फायर, मतलब सोडियम जैसे ही पानी में डालते हो तो जोरदार होता है एंड कैच फायर, और वहां से आग निकलना क्या होता है, शुरू हो जाता है। आप भी देखिए, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना, मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना। रिएक्ट्स विगोरस एंड कैचेस फायर। सोडियम, इसका मतलब लिथियम का रिएक्टिविटी वाटर में क्या है, कम है। क्यों कम है, रीजन क्या है कम होने का, एक एक वर्ड समझिए। अब हम इसको कराएंगे तो क्या होगा, कैचेस फायर। अब पोटेशियम को जब वाटर में डालते हैं, ध्यान सुनना, तो क्या होते हैं, रिएक्ट्स विगोरस and burns as flame। अब देखिए क्या लिखे हैं, रिएक्ट्स विगोरस, पानी के साथ ये तो और जोरदार होता है, मतलब सोडियम से ज्यादा जोरदार कहाँ है, पोटेशियम है, इससे ज्यादा बूम दीपावली बन जाएगा, और ज्यादा विस्फोटक होता है। लेकिन ये बर्न, ये जलना शुरू कर देता है। सोडियम तो थोड़ा देर जलेगा, बट पोटेशियम क्या होता है, जलना शुरू कर देगा, और फ्लेम की तरह, फ्लेम मतलब मोमबत्ती, बर्न, ठीक है ना। ध्यान सुनना, एक एक वर्ड को समझो, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। ये मोमबत्ती की तरह जलना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और रही बात रुबिडियम और सीजियम की, ठीक है, तो ये एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव एंड मोर विगोरस, ध्यान सुनिएगा। अब आरबी और सीएस जो होते हैं वो तो हाईली क्या होते हैं, विगोरस होते हैं, हाईली विगोरस काफी जोरदार होते हैं, इसका और ज्यादा विस्फोट करता है। इसका मतलब लिथियम आसानी से रिएक्शन कर लेता है, ये सब नहीं करता है, ये सब विस्फोट करता है, दीपावली मना देता है ना, जोरदार होता है। तो सर जब ये सब का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो सर मेरा क्वेश्चन है सर, अब यहां से लॉजिक समझो, अच्छा से लॉजिक समझना। लॉजिक क्या है, लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लिथियम का हाइड्रेशन क्या होते हैं, ज्यादा, क्योंकि आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया कि लिथियम हाईली हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाता है, LiCl2 है ना। तो ये हाईली क्या होते हैं, हाइड्रेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि लिथियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो सर अगर हम लोग लॉजिक समझ रहे हैं, अगर लिथियम का साइज छोटा है, ध्यान देना, लिथियम का साइज क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो लिथियम का साइज छोटा है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या, सबसे ज्यादा अल्कली मेटल में लिथियम का है। तो सर इससे तो सबसे ज्यादा विगोरस होना चाहिए, जोरदार होना चाहिए, एक्सप्लोसिव होना चाहिए, हाईली एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो सर सही बात है सर, इसका तो रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, तो इसको तो और ज्यादा क्या होना चाहिए, रिएक्टिविटी भी ज्यादा होता है, और क्या बोलते हैं, ये हाइड्रेशन में भी ज़्यादा होता है। तो इस सबसे ज़्यादा तो ये करना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है सर, उसको भी जानेंगे अपन, बस अभी बस बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग, आप पढ़े हुइएगा, सोडियम को, अल्कली मेटल को केरोसिन में डालते हैं, लेकिन लिथियम को केरोसिन में नहीं डालते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबको वाटर में डालेंगे तो बूम 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 आवाज करना शुरू कर देता है ना। तो व्हाट इज द कॉज, रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण भी, ठीक है ना, एक एक वर्ड समझना, ज्यादा होने के कारण भी ऐसा क्यों है। तो अब समझिए ध्यान से, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, बट वाटर के साथ, ध्यान देना, वाटर के साथ अल्कली मेटल का रिएक्टिविटी क्या होते हैं, कम होते हैं। जब डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल, ठीक है, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कब, जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तब, ठीक है। फिर आप कहिएगा चलो सर ठीक है मान लिए, तो ये लेस विगोरस क्यों है, ये कम विस्फोटक क्यों है, क्योंकि इसका तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो चलिए इसको बढ़िया समझते हैं। अभी इसको पहले नोट कर लो प्यार से, स्क्रीनशॉट ले लो।
तो गाइस अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो चलो नोट पे ध्यान दो, नोट समझो अच्छे से, एक्सेप्शनल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या है ध्यान देना, अल्कली मेटल reacts with water vigorously. Alkali metal reacts with water vigorously and exothermic in nature. एक एक वर्ड को क्लियर करते हैं। अल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर, अल्कली मेटल वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करते हैं। एंड vigorously मतलब जोरदार रिएक्शन करता है। एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर। पहला नोट में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो पहला नोट में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो दूसरे नोट में। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल increases down the reactivity of alkali metal with water, the reactivity of alkali metal with water increases down the group, increases down the group। एकदम बढ़िया से प्यार से समझिए, देखिए, ली ना का रब से फरियाद नहीं, ऊपर से नीचे आने पे रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। कब, जब ये अल्कली मेटल, ये जो अल्कली मेटल है, ठीक है ना, ये सभी क्या है, अल्कली मेटल जो है, ये जो अल्कली मेटल है, क्या वर्ड लिखे हैं, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल का रिएक्टिविटी विथ वाटर, किसके साथ, वाटर के साथ इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, जब ग्रुप में आते हैं, डाउन द ग्रुप में, ठीक ना। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर वाटर के साथ अल्कली मेटल है, लिथियम का कम होगा सोडियम से, सोडियम का कम होगा पोटेशियम से, पोटेशियम का कम होगा रुबिडियम से, रुबिडियम का कम होगा किससे, सीजियम से। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। और ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। तो लिथियम का रिएक्टिविटी कम है वाटर के साथ, सीजियम का सबसे ज़्यादा, इसलिए विस्फोटक होता है। तो सर मेरा क्वेश्चन है, ये कम क्यों होता है, कम क्यों होता है, ध्यान देना बढ़िया से, कम क्यों होता है ये वाटर के साथ। अब इसके पहले वर्ड ध्यान सुना, लिथियम वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेता है, सोडियम क्या करता है, वाटर के सतह पे ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना, एक परत बनाता है जिसके कारण वहां से क्या होता है, फायर होता है, और ये सब क्या करते हैं, विस्फोट करते हैं, ध्यान देना। लेकिन लिथियम क्या करता है, स्लोली रिएक्ट करता है। तो सर स्लोली रिएक्ट क्यों करता है, उसका रिएक्टिविटी क्यों कम है, ध्यान देना बढ़िया से, एक एक वर्ड समझिए अच्छे से। सर मेरा क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक डिपेंड है कॉज पे, ठीक है, ध्यान देना। सर मेरा क्वेश्चन है, लिथियम प्लस का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो जब हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो सर ये तो हाईली विगोरस होना चाहिए, काफ़ी ज़ोरदार होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। और आप जानते हैं लिथियम का रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होता है, लेकिन वाटर के साथ कम है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो लिथियम का रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, और इसका हाई हाइड्रेशन एनर्जी है। आप हाइड्रेशन एनर्जी देखे थे, स्मॉल साइज, जिसका साइज छोटा होता है उसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्यार से समझाए थे। अगर डाउट हो तो प्रीवियस लेक्चर देखें, ठीक है। चलो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिथियम का SRP जो है वह काफ़ी निगेटिव होते हैं, -3.05 वोल्ट होता है। SRP का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये वर्ड आपको 12th में आएगा, जो बच्चे 12th के हैं इस बारे में जानते होंगे, SRP SOP के बारे में। एक एक वर्ड समझना ध्यान से।
तो सर जब इसका ये ज़्यादा है, ये हाईली निगेटिव है, तो फिर उसका रिएक्शन वाटर के साथ स्लो क्यों होता है? ठीक है ना। तो अब ध्यान देना मेन चर्चा पे, लॉजिक समझना। तो एक्चुअली यहाँ पे रिएक्टिविटी काम नहीं करता, यहाँ पे जो है ध्यान देना बढ़िया से, यहाँ पे काम करता है रिएक्शन रेट। क्या काम करता है? रिएक्शन का रेट काम करता है। अब देखो ध्यान से, रिएक्शन रेट का मतलब मैं समझाता हूँ, बढ़िया समझिएगा। लिथियम का रिएक्शन रेट, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो साइज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। साइज बड़ा होगा, फोर्स क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है ना, ध्यान सुना, साइज बड़ा होगा, फोर्स कम होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? कम होंगे। तो लिथियम का साइज क्या है? छोटा है। और साइज छोटा है, ठीक है, साइज छोटा है तो फोर्स ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, जिसके कारण ये वाटर के साथ आसानी से मेल्ट नहीं होता है। लेकिन ये सब क्या होते हैं, इसके तुलना में ये सब साइज बड़ा होता है, ये मेल्ट कर जाता है और वो कैचेस फायर या एक्सप्लोसिव होता है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पर लिथियम का रिएक्टिविटी ज़्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, ओवरऑल कहा जाए वाटर के साथ, चलो ठीक है वाटर के साथ इसका कम है, लेकिन ओवरऑल रिएक्टिविटी लिथियम का ज़्यादा होता है ना, वाटर के साथ कम है। चलो मैं अभी वाटर के पढ़ा रहा हूँ, इसलिए वाटर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिथियम का कम है, लेकिन लिथियम का कम है तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है और SRP हाईली निगेटिव है, तो इसको तो मोर विगोरस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो कोई पूछे आप कॉज क्या दोगे, तो क्या कहोगे? लिथियम का या इस केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा तो है, लेकिन इस केस में ये रिएक्शन रेट पे डिपेंड करता है। तो रिएक्शन रेट क्या हो, ध्यान देना, तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं साइज इंक्रीज करता है, फोर्स डिक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? डिक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहोगे? तो इस पूरे अल्कली मेटल में लिथियम का साइज छोटा होता है। ठीक है, लिथियम का साइज क्या होता है? छोटा होता है। उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण उसका रिएक्टिविटी वाटर के साथ क्या होते हैं? कम होते हैं। इसके बावजूद, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। क्या बोले, समझ में आया? हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, फिर भी इसका रिएक्शन रेट वाटर के साथ क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है। तो क्या लिखोगे? ध्यान देना, क्या कॉल मांगे? लिथियम reacts slowly with water due to a small size and high melting point, so it is less vigorous. It is less vigorous with water in spite of high हाइड्रेशन एनर्जी। ध्यान दीजिए क्या क्या लिखे हैं, समझिए अच्छे से। लिथियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर। लिथियम क्या करता है? वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो इट इज लेस विगोरस। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का वाटर के साथ ये विगोरस, जल्दी वो मेल्ट नहीं करता है ना, टूटता ही नहीं है। ठीक है ना, तो वो लेस विगोरस होता है विथ वाटर। किसके साथ? वाटर के साथ जोरदार नहीं होता है। इन स्पाइट ऑफ लेस हाइड्रेशन, इसका हाइड्रेशन क्या है? ज्यादा होने के बावजूद भी यह वाटर के साथ हाईली विगोरस नहीं होते हैं। क्लियर है? अब इसका और कॉज हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? तो आप गिव्स एनर्जी, ठीक है, तो उस पर भी हम चर्चा करते हैं। अब देखो गिव्स एनर्जी क्या होते हैं, आप जब 12th में जाओगे फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़िएगा गिव्स फ्री एनर्जी। वैसे गिव्स फ्री एनर्जी का चर्चा थर्मोडायनामिक्स में भी है, ठीक है ना, लेकिन इसका मेन टॉपिक आता है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जब अपन लोग पढ़ेंगे डेल्टा जी बराबर, ठीक है ना, माइनस NFE0 सेल। ठीक है, तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी होते हैं, एन जो होते हैं वैलेंसी होते हैं या नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ होते हैं फ्राइडेज कांस्टेंट होते हैं, और ई सेल जो होता है वह रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हैं मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलो आप बोल रहे हैं, पहले इसको नोट कर लिए। चलो एक और कॉज मैं बता रहा हूँ इसके लेस रिएक्टिविटी होने का,
वाटर के लेस रिएक्टिविटी होने का एक और वाटर के साथ इसका एक और कॉज मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये कॉज आपका क्लियर नहीं है तो मैं आपको टॉपिक उठाना चाहता हूं जो आप चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स में ध्यान दीजिएगा। चलिए प्लस देख लीजिए, आपको हम एक और कोई बात, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ध्यान दीजिएगा। गिव्स एनर्जी में ये डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आता है तो नो रिएक्शन या लेस रिएक्टिविटी, लेस विगोरस। अगर डेल्टा जी निगेटिव आता, ठीक है ना, ध्यान सुना, डेल्टा जी क्या होते हैं, निगेटिव आता तो फास्ट रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन और मोर विगोरस जोरदार होता है। अब इस कॉज को मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब जिद किए हैं इसलिए एक और कॉज बता रहा हूं, ठीक है। 12th का ये है। तो डेल्टा जी बराबर होता है माइनस NFE0 सेल, ध्यान दीजिएगा। जहां D तो है, G जो है गिव्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। N जो है नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और F जो है फैराडेज कांस्टेंट है, फैराडेज कांस्टेंट है। इसका वैल्यू आप जानते होइएगा 96,500 कूलम होता है, और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। ध्यान देना बढ़िया से बच्चों, ठीक है ना, समझ गए। अब देखो तो डेल्टा, यहां पर देखो रिडक्शन Li, ध्यान देना, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे Li प्लस। यहां देखो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। ये प्लस से कहां जा रहा है, जीरो में, प्लस से कहां जा रहा है, जीरो में, ठीक है ना। तो जब इसका रिडक्शन हो रहा है, ये आपको क्या शो कर रहा है, जल्दी बताओ क्या शो कर रहा है, रिडक्शन को शो कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना, यहां ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उसको आप क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाएगा तो क्या कहते हो, रिडक्शन, ठीक है ना। तो इस केस में प्लस है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो इसका आपको E0 का वैल्यू जो दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा, वो -3.05 वोल्ट है, ये दिया रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम पढ़ाएंगे, आप जीत के, इसलिए मैं एक एक वर्ड को खोज रहे बढ़िया से, ठीक है ना, जिससे आपको और क्लियर मैं कर सकूं, ठीक है। तो यहां भी लिख दिए हम, ठीक है ना, निगेटिव वैल्यू है। अब आ जाओ, यहां पे लॉस गेन कितना प्लस है, एक प्लस है, लॉस गेन है, तो यहां n बराबर क्या हो जाएंगे, 1। तो डेल्टा जी बराबर होता है -NFE0 से, ध्यान देना बढ़िया से, -1, F का मान 96,500 और ये हो गया -3.05। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। आप देख लो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है, जिसके कारण ये वाटर के साथ इसका रिएक्शन क्या होते हैं, स्लो होते हैं, लेस विगोरस होते हैं, ठीक है बाबू। एक एक वर्ड्स क्लियर कीजिए, कहीं भी डाउट हो तो आपको IIT एडवांस में जाओगे तो ऐसे भी दे देगा, विगोरस का कॉज बताओ, उसके लिए लिथियम का लेस रिएक्टिव होने का उसका कॉज भी क्या होता है। तो आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा आज, क्योंकि एक एक रिएक्शन को मैं तोड़ तोड़ के इंडिकेट कर रहा हूं, ठीक है। चलो गाइज, तो इसको प्यार से नोट करो, आप ये कॉज दो, ये कॉज दो, अगर जितने भी कॉज आएंगे आपको काफी हेल्प करेंगे एडवांस लेवल में, JEE लेवल में और नीट लेवल में, ठीक है गाइज। तो प्यार से नोट करो, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, बहुत मजेदार बात है। अब हम ज्ञान की बात, अब एक मजे की बात बताऊं, आइज ओपन माइंड ओपन, ठीक है। ये तो अल्कली मेटल का रिएक्शन था। अब एडवांस में एक बार देखें, JEE में भी और नीट में भी इस टॉपिक को ऑर्गेनिक में भी पूछता है। कैसे, तो उसको बढ़िया से थोड़ा प्यार से समझिए। ज्ञान की बात बता रहे हैं हम, ध्यान सुनिएगा, नॉलेज की बात कर रहे हैं हम, नॉलेज की बात मैं कर रहा हूं, एकदम ध्यान सुनिएगा। अब नॉलेज की बात क्या है, ध्यान सुनिएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल
निगेटिव होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। वह खुद ऑक्सीडाइज होता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझते हो ना, जो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। जैसे Li प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, अब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, ठीक है, लिथियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और इसी को अपन लोग क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इसमें थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन हो गाइस, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो, तो आप प्रीवियस लेक्चर मैजिक केमिस्ट्री क्लास, ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको पूरे रिडॉक्स का क्लास, ठीक है। क्या लिखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका निगेटिव होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइज, वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज। जो रिड्यूसिंग होते हैं खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। चलो ज्ञान की बात में काफी मजेदार बताने वाला हूं। अब क्या कहना चाहो ध्यान सुनिएगा। यहां देखो, यहां समझना का बढ़िया से, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, वह अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ज्ञान की बात है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है, वह अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन हमें बात क्या बताना चाह रहे, ध्यान सुनिएगा। इसको पॉइंट नंबर 1 मान लेते हैं, ये पॉइंट नंबर 2 है। द कंपाउंड कॉन्टेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। जब फॉरेन राइटर का, कोई विदेशी राइटर का जेटली का बुक पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक जेटली, ठीक है ना, या आप दीक्षा पब्लिकेशन का पढ़ोगे, ठीक है ना, तो या बालाजी पब्लिकेशन का पढ़ोगे बुक, स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, तो उसमें इससे क्वेश्चन बहुत मजेदार, ध्यान देना। द कंपाउंड कॉन्टेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, द कंपाउंड कॉन्टेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन liberates hydrogen gas, react with alkali metal। अब इसको समझिए अच्छे से। द कंपाउंड कॉन्टेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, कंपाउंड कॉन्टेनिंग कौन हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब वो सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन जो होगा वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है, ध्यान देना। जैसे अल्कोहल, जैसे लिक्विड अमोनिया, ठीक है, जैसे एसिटिलीन गैस C2H2, यह सारे क्या करते हैं, अल्कली मेटल से रिएक्ट करते हैं। अल्कली मेटल से जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं, लिबरेट करते हैं। क्वेश्चन आता है बाबू, ध्यान सुनिएगा, कि वह सभी कंपाउंड जिसमें एसिडिक नेचर हो, कौन सा नेचर हो, एसिडिक नेचर हो, ठीक है, वो क्या करता है, अल्कली मेटल से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड है जिसमें एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन होगा, ठीक है, वो क्या करते हैं, अल्कली मेटल से रिएक्शन कर करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। अब जा करके जेई का क्वेश्चन चेक करो, नीट का क्वेश्चन, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है 18 में, क्या पूछा हुआ है, ध्यान देना। एसिटिलीन गैस रिएक्ट विद सोडियम मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस। या क्वेश्चन ऐसे कर देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद एसिटिलीन गैस। इस केस में आप नोट लिखोगे, लिथियम इज लेस रिएक्टिव, लिथियम इज लेस रिएक्टिव among
अल्कली मेटल्स। तो अगर यहाँ पे C2H2 रहता और सोडियम से रहता, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन गैस मिलता। और यहाँ पे C2H2 है और यहाँ पे लिथियम रहता तो हाइड्रोजन गैस नहीं है। क्योंकि ध्यान देना सर से, C2H2 लिथियम से नहीं कर, क्योंकि पूरे अल्कली मेटल में लिथियम का रिएक्टिविटी अभी आपने देखा है, ठीक है ना, वो लिबरेट हाइड्रोजन को नहीं करता, बाकी सभी क्या करते हैं, हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं। ठीक है गाइस, मजा आ रहा होगा। अब एक और मैं ज्ञान की बात, अब यहाँ पे एक बात बताओ, किसका किसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है? तो आप पढ़े हैं लीनाकारब से ली का बा सर का ना मंगल मंजन कर फे को नी सन पब, ये सभी का रिडक्शन पोटेंशियल गाइस निगेटिव होते हैं, ये सभी का। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो एक और ज्ञान की बात मैं क्या बताऊंगा कि बताओ कि सोडियम जितने भी अल्कली मेटल है सबको वाटर में तो नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? बूम, ब्लास्ट कर जाएगा। इसको कहाँ डालते हैं? केरोसिन में डालते हैं। तो सारे अल्कली मेटल को केरोसिन में क्यों डाला जाता है? तो अभी आपने देख लिया, क्योंकि वाटर में डालते हैं तो विस्फोट करता है। लेकिन लिथियम को केरोसिन में नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? उसका भी कुछ कॉज होगा, तो पहले आप इसको नोट कीजिए प्यार से। चलो फिर से मजे की बात करते हैं। मजे की बात में फिर से हम करेंगे ज्ञान की बात। आज हम दूसरा ज्ञान देंगे, नॉलेज की बात करते हैं। फिर से आज हम क्या नॉलेज की बात में क्या जानेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। नॉलेज की बात में तो आप, मेरा क्वेश्चन क्या है, ये तो फिक्स हो गया कि अल्कली मेटल वाटर में नहीं स्टोर किए जा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही रखेंगे बूम, फटाका फूटना शुरू हो जाएगा, बम बनना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसको अपन लोग क्या करते हैं, लिथियम में रखते हैं या वैसे उस चीज में रखते हैं जिसमें इसका विस्फोटक ना हो, एनी इनर्ट गैस, एनी इनर्ट सॉल्वेंट में रखते हैं, जिससे वे उससे रिएक्शन ना कर सके। बट इसमें भी एक लोचा आ गया, लिथियम जो है उसको हम केरोसिन में नहीं रखते हैं। अब क्यों नहीं रखते हैं? तो आइए मजे की बात करते हैं। तो नॉलेज की बात में क्या है, ध्यान सुनना बढ़िया से। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल विथ water, the reactivity of alkali metal with water increases down the group and its reaction is vigorous and exothermic in nature, exothermic in nature, so it cannot be stored in water. Alkali metal stored in kerosene oil and any other inert solvent। देखिए, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल का जो रिएक्टिविटी है विथ वाटर इंक्रीजेज, सही बात है, अल्कली मेटल का वाटर सर इंक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप, एंड इट्स रिएक्शन इज विगोरस, जिसके कारण इसका रिएक्शन क्या होते हैं, विगोरस होते हैं, एंड रिएक्शन इज विगोरस एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर, और इससे एनर्जी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। सो इसलिए इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, इसलिए इसको हम स्टोर जमा नहीं करते हैं
इन वाटर, कहाँ पे? वाटर, क्योंकि जैसे ही वाटर बूम 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 फटाका फूटना शुरू हो जाता है। अल्कली मेटल स्टोर इन केरोसिन ऑयल, अल्कली मेटल कहाँ स्टोर करते हैं? केरोसिन ऑयल एंड एनी अदर इनर्ट सॉल्वेंट, या कोई ऐसे इनर्ट जो रिएक्शन मतलब उसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है, उसमें स्टोर करते हैं। जैसे आपको देख लीजिए फोटो में दिखाया गया है। अल्कली मेटल क्या होते हैं? सिल्वर व्हाइट होते हैं, ठीक है ना, सिल्वर व्हाइट होगा। आप केरोसिन में डाल के रखे हैं, वो विगोरस नहीं होता है। तो अल्कली मेटल में ली ना का रब से, फरियाद तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसमें भी लिथियम को नहीं लेंगे लिथियम को नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अब आपके क्वेश्चन आ गया कि लिथियम को केरोसिन में नहीं रखेंगे, वाटर में तो रखेंगे नहीं क्योंकि वो विगोरस है, लेस विगोरस लेकिन विगोरस है, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और बेस का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है तो इसको हम केरोसिन में भी नहीं रख सकते हैं। तो केरोसिन में क्यों नहीं रखते हैं? कुछ तो रीजन होगा, है कि नहीं दोस्त? कुछ तो रीजन होगा। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको बता रहा हूं, एक गिलास पानी लो, उसमें बर्फ डाल दो। बर्फ डालते हो तो क्या होता है? बर्फ नीचे चला आता है या पानी के सतह पे तैरता है? तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है? व्हाई? रीजन क्या है? क्योंकि बर्फ का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से क्या होते हैं? कम होते हैं, जिसके कारण उसके सतह पे क्या होता है? तैरना शुरू कर देता है। वही बात यहां होता है। होता क्या है? ध्यान देना बढ़िया से, 2 पॉइंट में। जैसे एक केरोसिन है, ध्यान देना, ये केरोसिन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये केरोसिन है। अब जैसे ही इसमें हम लिथियम को डालते हैं, ठीक है ना, तो लिथियम को डालते हैं तो लिथियम आधा अंदर और आधा बाहर हो जाता है। मतलब वह केरोसिन, ये क्या है? केरोसिन आयल है। ध्यान दीजिएगा, केरोसिन आयल है। तो लिथियम को जैसे ही केरोसिन आयल में मैं डाला तो इसका आधा भाग केरोसिन के अंदर, आधा भाग तैरना शुरू कर दिया तो अगर लिथियम केरोसिन में तैर रहा है तो इसका कॉज क्या होगा? लिथियम का डेंसिटी इज लेस देन केरोसिन का डेंसिटी। अब इसके तैरने से क्या होगा? ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आएगा। अब ये ब्लास्ट करेगा और ये क्या हो जाएंगे? एक्सोथर्मिक हो जाएंगे। अब देखो गाइस, जैसे लिथियम को आपने डाला, ठीक है, आपने लिथियम को डाला तो उसका आधा भाग तो ऊपर है, इसका मतलब उसके सतह पे है। जैसे ये ग्लास देखो, इस ग्लास में केरोसिन है, लिथियम डाले तो लिथियम का आधा भाग क्या है? ऊपर है। तो ऊपर है तो चारों तरफ एयर है, तो एयर के कांटेक्ट में आने पर ये तो क्या करता है? ब्लास्ट करता है, विगोरस होते हैं। आपने रिएक्शन भी देखा था, तो इसका मतलब ये तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो रिएक्शन ही कर लिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि लिथियम इसके सतह पे तैरा क्यों? तो आप अगर ये कॉज जानते हैं कि पानी के सतह पे बर्फ क्यों तैरता है, तो आप यहां भी आंसर दे सकते हो। इसका मतलब क्या निकालोगे कि द डेंसिटी ऑफ लिथियम इज लेस देन डेंसिटी ऑफ केरोसिन, सो लिथियम मेटल फ्लोट्स, तैरता है ओवर अ केरोसिन वायल, सो इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन केरोसिन, जिसके कारण इसको हम केरोसिन में स्टोर नहीं करते हैं। तो सर इसको हम कहाँ स्टोर करते हैं? तो इसको करते क्या है? मोम होता है, पैराफिन जो मोम होते हैं, उस मोम में, पैराफिन मोम में क्या करते हैं? लिथियम को लपेट करके रखा जाता है। पैराफिन मोम में कहाँ स्टोर करते हैं? पैराफिन मोम के साथ, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं, हो गया आप lithium metal cannot be stored in kerosene oil because its density is lesser than density of kerosene oil, density of kerosene oil, therefore its floats on the
सरफेस ऑफ केरोसिन ऑयल। तो क्या लिखोगे? लिथियम मेटल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन केरोसिन। लिथियम मेटल को केरोसिन में, लिथियम मेटल को केरोसिन में स्टोर नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेसर, क्योंकि इसका डेंसिटी इज लेसर दैन द डेंसिटी ऑफ द केरोसिन। केरोसिन से क्या होता है? कम होते हैं। देयरफॉर, जिसके कारण फ्लोट्स, ये तैरता है कहाँ? ऑन द सर्फेस ऑफ द केरोसिन ऑयल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो क्या लिखेंगे फिर से? लिथियम कैन बी स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स। लिथियम कैन बी स्टोर्ड इन पैराफिन वैक्स। मोमबत्ती में रख सकते हैं, ठीक है। उसको वैक्स में क्या करते हैं? लपेट करके आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, आज का क्लास आपको कैसा लगा? फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग क्या पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, उसके बाद हैलाइड के साथ रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे रिएक्टिविटी, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल, और चौथा रिएक्शन होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया। 4 रिएक्शन पढ़ेंगे। ये चैप्टर मतलब केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा अल्कली मेटल का, समाप्त हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके कंपाउंड पढ़ेंगे। अभी बहुत सारे क्लास होंगे, प्यार से पढ़ते रहिए, मजे में आते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।